बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, एक तरफा मुकाबले में जमात इस्लामी को शिकस्त, वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। गैर मुसद्दिक़ा नताइज के मुताबिक खालिदा ज़िया के बेटे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशस्तें जीत चुकी, जबकि उनके इत्तेहाद ने 300 में से 209 नशस्तें जीती हैं। तारिक रहमान ढाका और बुगरा दोनों नशस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी को अब तक 34 नशस्तें मिली हैं। 30 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने वाली जैन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी ने 5 नशस्तें जीती हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन में टर्नआउट 60% से जायद रहा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा है कि जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई, उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। बीएनपी कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। जमात इस्लामी बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन पर चंद हल्कों में ताख़ीर का इल्ज़ाम, एहतजाज की धमकी। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा कि सरकारी नताज के बाद रद्द अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं कि मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बिनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स से इलाज और एक इंजेक्शन के बावजूद बिनाई महज 15% तक है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों पर अदालती मावन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने लिखा कि 12 ज़रब 30 फुट का लॉन, धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। साथ ही 8 बाय 10 फुट के 7 सेल्स हैं, जहां सिर्फ दरख्वास्त गुजार और उनका मावन दाखिल हो सकते हैं। नाश्ते में कॉफ़ी, दलिया, खजूरें दी जाती हैं। लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मुर्गी और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का खानदान उठाता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए और 2 कंबल भी दस्तयाब हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसी तरह अमल होगा जिस तरह सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई गई। बेटों से बात भी कराई जाएगी और पूरा ताउन किया जाएगा। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बानी पीटीआई एक ऐसे कैदी साबित हुए हैं जिनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं। आंख की बिनाई कितनी है इसका फैसला ना बानी पीटीआई खुद कर सकते हैं, ना ही उनका वकील कर सकता है, बल्कि ये डॉक्टर्स ने करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि हमारा इंतकाम लेने पर कोई ध्यान नहीं है। किसी डॉक्टर को क्या ज़रूरत है कि वो जानबूझकर बानी पीटीआई के इलाज में ताख़ीर करे। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मरकजी दरवाजे पर आज धरने का फैसला। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुँचने की हिदायत जारी। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई का कहना है कि आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। मुतालबात धरने में सामने रखेंगे। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम ना करने पर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। तर्जुमान बान सदर के मुताबिक मुल्क की अहम कौमी और दाखिली सलामती अमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत के अलावा गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी
पर तशवीश है। ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि तालिबान अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हुकूक की पामाली पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। कहा मुआहदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। तकरीब से खिताब में बोले कि इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेतन्याहू को माफ़ी न देना शर्मनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया और जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। बानी ने कहा कि उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहल खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि कई हफ्तों तक नहीं बताया गया कि बानी पीटीआई की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा में होगा और उनके ज़ाती मालिज की मौजूदगी में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और बानी पीटीआई के दीगर फैमिली अरकान की तरफ से बानी पीटीआई के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज ख़त्म हो गया। रोज़मर्रा के मामलात और डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात ने तमाम अभाम दूर कर दिए। बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। उन्हें किसी आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराहत हासिल हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट या मुतल्लिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी। मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सलमान सफदर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि बानी पीटीआई की शिकायत करने पर उनका इलाज नहीं कराया गया। जिस भी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहें करवाया जाएगा। सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में लाया गया। इस दौरान सेनेट में पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया। प्रिजाइडिंग अफसर वकार मेहदी ने सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना सकी। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को दें। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मियां वाली में कॉलेज ऑफ अलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। खैबर के बाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुखालफिन में हाथापाई, मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयारी काम किया। सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताउन फराहम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे इनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये गया है तो कल कुछ भी कर सकते हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ज़िला शिरानी ख़त्म करने का तासुर बेबुनियाद है। अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जोब में कबायली अमायदीन से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत इंतज़ामी बेहतरी और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखकर फैसले करती है। पाकिस्तान अगला जापान नहीं बन सकता। बांग्लादेश और भारत आगे निकल गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी एयरलाइन की निशकारी के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर तोड़ती है, बनी गाला 10 लाख में माफ़ करती है। अदलिया का एक पार्टी के साथ अलग और दूसरी के साथ अलग रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद पार्लियामेंट बनकर कानून साजी चाहती है। तमाम निजी इदारे मुनाफे में लेकिन पाकिस्तान खसारे में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा, कराची 65% टैक्स और 54% एक्सपोर्ट देता है, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे। बोले, इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होते, फैसले करना होंगे। तरक्की के लिए मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का मयार मज़ीद बेहतर बनाना होगा। कराची में हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस कैंट स्टेशन के लिए रवाना। मुसाफिर ट्रेन पंजाब के शहर हवेलिया से कराची आ रही थी। मलीर 15 के करीब ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी 2 बोगियों को ट्रेन से अलहदा करके रवाना किया गया। बोगी पटरी से उतरने की वजह मालूम नहीं की जा सकी। डीजी खान में डकैती मज़ामत पर जख्मी 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे। मज़ामत पर शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सखी सरवर में डकैती के वाक़े के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। रहीम यार खान में मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गईं। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा जाँ बहक, शौहर जख्मी। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। हेड कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, डाकुओं ने उसे रोका। डाकुओं के लूटने की कोशिश पर सादा लिबास एहलकार ने फायरिंग कर दी। कोयटा में आज बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा। मैच की तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीन व आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन के वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का भी इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 209 रन बनाए। ईशान किशन और पांड्या की निस्फ सेंचुरियां। नामीबिया की टीम 116 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में श्रीलंका के 225 रन के जवाब में ओमान की टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। इटली ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए गए। 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली प्रीपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियों की रेस का पहला राउंड आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों में मोहम्मद रजा सईद का टाइमिंग के लिहाज से पहला नंबर। मोहम्मद रजा सईद ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर मीर जाफर मक्सी ने 2 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया। मुत्तहदा अरब अमारात के स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आलू के चिप्स पर मुकम्मल पाबंदी। एलर्जी करने वाले नट्स, मसनूई रंग और ज़्यादा शुगर वाले खानों पर भी पाबंदी। महकमा तालीम ने वालिदैन से कहा है कि बच्चों को सेहतमंदाना नाश्ता कराया जाए। तलबा को ताज़ा फल, कम चिकनाई वाले दूध, दही और हल्की बेक्ड या फिर रोस्टेड ग़िज़ाएँ दें। स्कूल इंतज़ामिया को तलबा के लंच बॉक्सेस की भी चेकिंग करने की हिदायत। उस्ताद गुलाम अली भी पाकिस्तान आइडल के मद्दाह। मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म से नए गुलकारों को अच्छी तरबियत मिल रही है। इश्क पता क्या होता है? ये वो जुनून है
जिसमें अपने महबूब की एक झलक देखने की खातिर इंसान खुद को फना कर लेता है। आज के बाद अगर फूल के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश स्टार कास्ट से सजी नई ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े देखिए 13 फरवरी की रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। पता नहीं क्यों अब्बू जी, मुझे लगता था आप आज भी मेरे साथ हैं जैसे हमेशा से थे। आपको कुछ हो जाता अब्बू जी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पाकीज़ा से। पाकीज़ा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है मम्मी। तू ये तकरीरें कर सकती है क्योंकि तू पाकीज़ा नहीं है। ना तेरी माँ ने अदालत में आके तुझे कत्ल की धमकी दी और ना ही तेरे भाई तेरे खून के प्यासे हैं। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा अपनी जद्दोजहद में मज़ीद तन्हा हो गई। ज़िंदगी के नाजुक मोड़ पर फराज ने भी पाकीज़ा का साथ नहीं दिया। माँ ने केस वापस लेने के लिए दबाव डाला। अपने ही इंसाफ की जंग लड़ती हुई पाकीज़ा के खिलाफ हो गए। क्या पाकीज़ा अपने घर वालों के दबाव में आकर हिम्मत हार जाएगी या इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।